नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने ग्रहों के प्रभाव को जाना कि किस प्रकार से ग्रह कार्य करते हैं और हमें उन्हें अपने लिए किस प्रकार से उपयोगी बना सकते हैं, आज हम बुध ग्रह जो कि अभी 10 नवंबर 2025 को वृश्चिक राशि में वक्री जब हुए तो उस समय का जब लग्न बनाते हैं तो वह कर्क राशि का बनता है और नवमांश बनाते हैं तो वह कुंभ राशि का बनता है। और इस बुध ग्रह के वक्री होने पर हमारे जीवन में किस किस प्रकार से ये प्रभावित करेगा, इसके बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। और फिर भिन्न भिन्न राशियों पर किस प्रकार का प्रभाव होगा, इसके बारे में भी आज हम जानेंगे। तो आज हम कन्या राशि तक का जानेंगे और बाकी की 6 राशियां का अध्ययन हम कल करेंगे अगले एपिसोड में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लग्न जब बन रहा है तो गुरु लग्न में स्थित है उच्च के होकर के। हालांकि गुरु भी एक दिन बाद वक्री होने जा रहे हैं। केतु दूसरे भाव में सिंह राशि में है, तीसरा भाव खाली है। चौथे भाव में तुला राशि में सूर्य और शुक्र है। 5वें भाव में वृश्चिक राशि में मंगल और बुध है और बुध वक्री हुए हैं। मंगल की राशि है। 6ठा भाव खाली, 7वां भाव खाली और 8वें भाव में कुंभ राशि में राहु है। 9वें भाव में मीन राशि में शनि हैं जो ऑलरेडी वक्री चल रहे हैं। 10वां और 11वां भाव खाली है और 12वें भाव में मिथुन राशि में चंद्रमा है। तो आप देखेंगे कि ये जो लग्न बना है इसमें 1, 5, 9 भाव जो कि धर्म भाव कहलाते हैं, धर्म त्रिकोण कहलाता है, उसमें 4 ग्रह हैं, जिसमें से 3 ग्रह वक्री होने जा रहे हैं। शनि पहले से वक्री हैं, बुध 10 तारीख को वक्री हुए हैं और गुरु 11 तारीख को वक्री होने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से धर्म त्रिकोण में 4 ग्रह हैं जिनमें से 3 वक्री हैं। और मोक्ष त्रिकोण में देखें तो 4, 8, 12 का जो भाव होता है मोक्ष त्रिकोण का, वहाँ पर भी 4 ग्रह हैं। सूर्य शुक्र चौथे भाव में, राहु 8वें भाव में और 12वें भाव में चंद्रमा। अतः 9 में से 8 ग्रह 4 धर्म भाव में और 4 मोक्ष भाव में हैं। और एक केतु जो है वह सिंह राशि में अर्थ भाव में है। नवमांश में भी हम देखें तो बुध 9वें भाव में तुला राशि में केतु के साथ है। 9वां भाव धर्म को दिखाता है। केतु भी धर्म के मुक्ति के कारक ग्रह हैं, केतु विच्छेद के कारक ग्रह हैं और बुध इस समय वक्री हुए हैं। तो पहले हम ये जानते हैं कि बुध किस किस चीज़ के कारक है। तो बुध वाणी के, व्यापार के, गणित के और तर्क वितर्क के ग्रह हैं। मुख्य रूप से बुध शिक्षा के कारक ग्रह है। बुध सीख करके आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि बुध राजकुमार हैं और कुछ भी सीखने के लिए उसको प्रमाण की आवश्यकता होती है और प्रमाण के लिए ही तर्क वितर्क की आवश्यकता होती है। अब बुध वृश्चिक राशि में हुए हैं वक्री, तो वृश्चिक राशि को समझते हैं कि वृश्चिक राशि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है। वह हमारे जीवन के संपूर्ण बदलाव को दिखाती है, क्योंकि बाहरी जगत में
निरंतर गति है, भागदौड़ है। और वृश्चिक राशि स्थिरता की राशि है, इसलिए वह आंतरिक जगत अर्थात आत्मा और ठहराव को दिखाती है। और यही ट्रांसफॉर्मेशन है कि इस भाग दौड़ से एक ठहराव की ओर जाना, गहराई की ओर जाना, अंदर की यात्रा अर्थात आत्मा की तरफ जाना, माया से दूर, ये ट्रांसफॉर्मेशन वृश्चिक राशि दिखाती है। लग्न में 4 ग्रह धन त्रिकोण में, 4 ग्रह मोक्ष त्रिकोण में है, अतः धर्म मोक्ष मजबूत है। गुरु की 5वीं दृष्टि मंगल और बुध पर है, जो बुद्धि एवं ऊर्जा के द्वारा मंत्र साधना को बता रही है। क्योंकि 5वां घर हमारे पूर्व जन्म का भी है, प्रेम प्यार का भी है और मंत्र साधना का भी है। और गुरु जो चूँकि ज्ञान है, धर्म है, 5वीं दृष्टि सदा हमारे बुद्धि को दिखाती है, विवेक को दिखाती है। और वहाँ पर मंगल और बुध स्थित है। मंगल ऊर्जा है, बुध वाणी है। तो ऊर्जा और वाणी के द्वारा मंत्र साधना यदि की जाए तो इसका हमें सुफल प्राप्त होगा। गुरु की 9वीं दृष्टि शनि पर है, जो कर्म सेवा समानता में धर्म की पालना को बता रही है। गुरु की 9वीं दृष्टि शनि पर है। 9वां भाव जो है वह हमारे भाग्य का होता है, वहाँ शनि वक्री स्थिति में है, मीन राशि में है। मीन राशि व्यय को दिखाती है, 9वां भाव भाग्य और धर्म को दिखाता है, शनि कर्म और सेवा को दिखाता है, समानता को दिखाता है। गुरु की 9वीं दृष्टि धर्म को दिखाती है। तो यहाँ कर्म सेवा और समानता में हम धर्म की पालना करें, वही हमारा भाग्य है, ऐसा गुरु बता रहे हैं। राहु स्वयं अष्टम भाव में कुंभ राशि में है, जो इच्छाओं की गहराई में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। क्योंकि 11 नंबर राशि हमारी इच्छाओं की पूर्ति की होती है और 8वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है और राहु उसमें वृद्धि करते हैं। अर्थात इच्छाओं की गहराई जो है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, उसको समझाने का प्रयत्न करेंगे। राहु की 5वीं दृष्टि चंद्रमा पर है, जो मन में इच्छाओं का त्याग की भावना जागृत करेगा। क्योंकि चंद्रमा मिथुन राशि में है, 12वां भाव में है। 12वां भाव व्यय को दिखाता है, मिथुन राशि कम्युनिकेशन को दिखाती है और चंद्रमा मन को दिखाता है। राहु की 5वीं दृष्टि बुद्धि के द्वारा उसमें वृद्धि को दिखाती है। तो मन में जो भी इच्छाएं हैं उनकी त्याग की जो भावना होगी उसमें वह राहु वृद्धि करेगा। राहु की 9वीं दृष्टि सूर्य शुक्र पर है, जो आत्मा और इमोशन में धर्म एवं दायित्व देगा। क्योंकि चतुर्थ भाव में जब सूर्य और शुक्र हैं तो चतुर्थ भाव हमारे मन का, इमोशन का है, सुख का है। शुक्र साधना के ग्रह हैं और सूर्य राजा है, जो कि दायित्वों को देते हैं। तो इस प्रकार से राहु की 9वीं दृष्टि आत्मा और इमोशन में धर्म और दायित्व देगा तथा रिश्ते जो भी हमारे हैं, जहाँ हम इमोशन में काम करते हैं या जो हमारे भोग हैं या हमारे अधिकारों की जो इच्छाएं हैं, उनमें भी धर्म और कर्तव्य परायण देगा राहु। इस प्रकार से हमने ये ग्रहों का वर्णन किया। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वह अधिक बलशाली हो जाता है, क्योंकि वह अपने अधूरे लक्ष्य को पूर्ण करके ही आगे बढ़ना चाहता है। कोई भी व्यक्ति जब ठहरता है तो वह सांस लेने के लिए ही ठहरता है, अपनी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए ही ठहरता है, ताकि वह आगे बढ़ने में स्वयं को मजबूत महसूस कर सके। या फिर पीछे जो काम छूट गया है उसके लिए वह पीछे की ओर जाता है। ऐसे ही ग्रह करते हैं, जब वक्री होते हैं तो वह अधिक बलशाली हो जाते हैं, क्योंकि वह अपने अधूरे लक्ष्य को पूरा करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं। बुध महावक्री हो रहे हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि से वे तुला राशि में भी जाएंगे। और जब कोई ग्रह वक्री होकर 2 ग्रहों में प्रवेश करता है, 2 राशियों में प्रवेश करता है, तो वह महावक्री कहलाता है। तो वृश्चिक राशि से तुला राशि में प्रवेश करेंगे और वृश्चिक राशि ट्रांसफॉर्मेशन की है और तुला राशि हमारे संबंधों की है।
तो ये बुद्ध कहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन देना चाहते हैं? हमारे संबंधों में। बुद्ध संबंधों में ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले एक अवसर और देना चाहते हैं कि यदि हम उन रिश्तों में, वाणी में, व्यापार में सुधार करना चाहें तो हमें अवसर प्राप्त हो रहा है, अन्यथा ट्रांसफॉर्मेशन तो होनी है, फिर वह चाहे व्यापार में हो चाहे रिश्तों में हो। अब राशि अनुसार यदि इसका प्रभाव जाने तो मेष राशि वालों को हम देखेंगे कि मेष राशि के 8वें भाव में बुध वक्री होने जा रहे हैं, तो इन्हें अपने दाम्पत्य, व्यापार और समाज के संबंधों में बदलाव करने से पहले एक मौका पुनः विचार करने का मिला है कि आप उस पर विचार कर लें, क्या जो आप ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं वह सही है, या पुनः लौट सकते हैं अपने दाम्पत्य रिश्तों के साथ, व्यापार के साथ और समाज के साथ। यदि सुधर सकता है तो सुधारना चाहिए। इसी प्रकार से वृष राशि वालों को अपने परिवार और संतान से वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसा वे दुनिया के साथ करते हैं। उन्हें अपने इसी आचरण में सुधार करना होगा कि परिवार और संतान अलग है और दुनिया अलग है। दोनों में एक समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है। यह वृष राशि वालों को अपने आचरण में सुधार करना होगा। मिथुन राशि वालों को देखें तो मिथुन राशि वाले यदि स्वयं से शत्रुता की परिभाषा बदल सकते हैं तो बदलने का प्रयत्न करें, क्योंकि मिथुन राशि वालों को केवल प्रेम के लिए ही जीवन प्राप्त हुआ है, ना कि शत्रुता के लिए। और जिसका जन्म ही प्रेम हो, प्यार हो, विश्वास हो, त्याग हो, समर्पण हो, उसके लिए शत्रुता कैसी? तो यदि किन्हीं रिश्तों में किसी प्रकार से किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कटुता या शत्रुता रखी गई है, तो ये समय है मिथुन राशि वालों के लिए कि वह उस कटुता को, उस शत्रुता का त्याग करे और स्वयं के प्रेम के द्वारा आगे बढ़े। यही उनका ट्रांसफॉर्मेशन उनके लिए उपयोगी होगा। कर्क राशि वालों को यदि समझें तो कर्क राशि वालों को इस समय समझना होगा कि रिश्ते केवल जन्म के नहीं होते हैं, अपितु पूर्व जन्म के जो संबंध होते हैं वह भी लौटकर इस जीवन में हमें प्राप्त होते हैं। कोई हमारा सेवक बनकर हमारे ऋण को चुकाने आता है, तो कोई हमारे इस जीवन में मालिक बनकर हमारे पिछले दिए हुए ऋण को चुकने आता है। कोई प्रेम के लिए आता है, कोई शत्रुता को पूर्ण करने आता है। तो जो हम अपने जीवन में रिश्ते बनाते हैं वे भी महत्वपूर्ण होते हैं, ना कि केवल जन्म के रिश्ते ही महत्वपूर्ण होते हैं। यही कर्क राशि वालों को इस समय, वर्तमान समय में समझना होगा। सिंह राशि वालों के लिए कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपनी जो इच्छाएं हैं, परिवार और धन का सुख पाने के लिए वाणी में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। तर्क वितर्क के द्वारा समस्या का समाधान तो संभव है, लेकिन तर्क वितर्क क्रोध देता है और क्रोध आदमी को जीवन में अकेला कर देता है, रिश्तों से दूर कर देता है। और सिंह राशि वालों को भी यही समझना होगा कि हमें अपने वाणी में परिवर्तन लाना होगा और लोगों से संबंध स्थापित कर, क्रोध का त्याग कर, जो रिश्तों में समस्या आ रही है उसका समाधान करना होगा। अपनी इच्छाओं में, अपने धन में भी सुधार पाएंगे। कन्या राशि वालों के लिए देखें कि ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से होने जा रहा है। तो कन्या राशि वालों को समझना होगा कि बार बार आप अपना कार्य बदल लें, अपना स्थान बदल लें, अपना संबंध बदल लें, इससे जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। अपितु परिवार, धन, स्वाद, वाणी, संस्कार, इन सब में जब हम सामंजस्य स्थापित करते हैं तभी हमें शांति प्राप्त होती है। और वही शांति हमारे कर्म क्षेत्र और समाज में
हमें श्रेष्ठ फल प्रदान करती है। इसलिए कन्या राशि वालों को वर्तमान समय में अपने कार्य को, स्थान को, संबंधों को बदलने के स्थान पर अपने सभी परिस्थितियों को में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, तब वे अधिक सफलता प्राप्त करेंगे। उनका ट्रांसफॉर्मेशन शुभता की ओर होगा, ना कि अशुभता की ओर। इस प्रकार से आज हमने मेष राशि से कन्या राशि तक बुध के वक्री का प्रभाव जाना। अब हम अगले एपिसोड में तुला राशि से मीन राशि तक के बुध के वक्री के प्रभाव को समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।